तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी प्लेलिस्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन कराने जा रहा हूं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन प्रीवियस ईयर पर्सन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। चैप्टर वाइज मैं इन पर्सनों को डिटेल से आपको समझाऊंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगा। तो आइए देखते हैं हम पहले पर्सन को, जो कि वर्ण वाला चैप्टर के हम पर्सन करने जा रहे हैं। हमारा पहला पर्सन है, हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितनी है। तो हमें बताना कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हमारा ऑप्शन है 50, 52, 53, 51। तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 52 है। तो इसे डिटेल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। स्वर की संख्या हमारे वर्णमाला में 11, व्यंजनों की संख्या है 33, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या है 2, जो कि है डे और ढे। आयोग वाह की संख्या है 2, और ये 2 है ए और ए। और इस प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि कामता प्रसाद के अनुसार व्यंजनों की संख्या, ये भी पूछ सकता है। तो कामता प्रसाद के अनुसार व्यंजनों की संख्या है 43। तो आइए, तो हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। वर्ण, उच्चारण, पद, शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण सबसे छोटी लिखित इकाई है। देखते हैं, ध्वनि को लिखित रूप में देना ही वर्ण कहलाता है। तो आपके जब सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई। आपको इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मतलब मुख से बोलने वाली सबसे छोटी इकाई ध्वनि। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो उसका आंसर होगा ध्वनि। सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। इसने पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, इसमें ध्वनि इकाई नहीं है, वर्ण है। तो वर्ण हमारा आंसर होगा। देखते हैं हमने तीसरे क्वेश्चन को। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं। नंबर पहला दिया गया संयुक्त व्यंजन, वो संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर, लघु स्वर। चलिए इन चारों स्वर को डिटेल से समझते हैं। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 स्वरों का मेल होता है। 2 स्वरों के मेल को संयुक्त स्वर कहते हैं। और जो मूल स्वर होते हैं वो लघु स्वर, ये दोनों एक ही होते हैं। मूल स्वर को ही लघु स्वर कहा जाता है। ये मैं कुछ समझाता हूँ, और पहले इसको समझ देख लेते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती हैं उसे क्या कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती है उसे गुरु स्वर कहते हैं। इसे दीर्घ स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि दीर्घ स्वर और द्विमात्रिक स्वर, 2 स्वरों के उच्चारण से 2 मात्राएं लगती हैं, जिसमें 2 मात्राएं लगती हैं उसे दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर और गुरु स्वर कहते हैं। तो इसका आंसर है गुरु स्वर। और ये संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 स्वरों का मेल होता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अब देखते हैं मूल स्वर और लघु स्वर। ये दोनों एक ही होते हैं, मूल स्वर और लघु स्वर। हमारी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है। स्वर की संख्या 11 है। तो देखते हैं कौन कौन से। ये हमारे पास है ए ई उ रे, ये होते हैं, ये 4 होते हैं। जो ये होते हैं मूल और लघु स्वर। मूल और लघु स्वर होते हैं 4। इनकी संख्या होती है 4। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और जो ये बाकी बचे 7 स्वर है, ए ई उ, ए ओ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 7। और इनमें भी दो दो पार्ट अलग है। जो ये 3 है, ये 3 इन्हें कहते हैं सजातीय स्वर। और ये बाकी के बचे 4, ये होते हैं विजातीय स्वर। ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं ना, संयुक्त स्वर और विजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या विजातीय स्वर की संख्या होती है 4 और सजातीय स्वर की संख्या होती है 3। ये वैसे एक ही है। ये हो गया दीर्घ स्वर 7, और ये 4 होते हैं मूल स्वर और लघु स्वर, जिनकी संख्या होती है 4। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। तो आप देख सकते हैं। तो हम देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इनमें से समवर्त स्वर कौन सा है। ओ, ई, ओ, ए। इसमें संयुक्त स्वर है, समवर्त स्वर है ई। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं बताता हूँ कैसे कैसे आया ये। तो इसमें होता है कि मुख खुलने के आधार पर पूरा और आधा, इसे ऐसे समझते हैं। पूरे खुलने के आधार पर विवृत और अधवर्त। विवृत में आता है ए, आ, यह आता है मुंह पूरा खुलने पर। अधवर्त में आता है ए ओ। उसी प्रकार मुख बंद होने के आधार पर, पूरा बंद होने के आधार पर और आधा। संवर्त उसमें होता है अर्धवर्त। संवर्त में आते हैं ई, उ, ओ।
तो ये समवर्त में आते हैं, ये विवृत, ये अर्धविवृत। तो इसी प्रकार इसमें पूछा गया है हमारे से समवर्त स्वर कौन सा है, तो आपको ये याद रखना होगा। ये समवर्त स्वर ये रहा ई उ ओ। इसमें ओ है, जो ये ओ है और ये ओ है, ये आते हैं अर्धविवर्त में, ये तीनों अर्धविवर्त के हैं। और ये ई जो है ये है समवर्त स्वर। तो हमारा आंसर ये होगा, देख सकते हैं आप। तो मैं देखते हैं अपने 5वें प्रश्न को। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और उच्चारण के आधार पर 10 है। तो याद रखना। हमारा 6ठा प्रश्न है, पयंत के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, ये तो उत्क्षिप्त व्यंजन, इसमें तो ये अलग है, डै और डै, उत्क्षिप्त अलग है। ये पासिक, पयंत के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है, लय, तो ये होती है पासिक ध्वनि। इसका आंसर है पासिक। परकम्त, परकिम्त, ये होता है इसमें आता है रे। लुंडित, इसे लुंडित भी कहते हैं, संघर्षहीन। तो हमारा आंसर होगा बी, पासिक। लय एक पासिक ध्वनि है। देखते हैं अपने 7वें प्रश्न को। हमारा 7वां प्रश्न है, जो ध्वनियाँ ना स्वर है ना व्यंजन है, इन्हें क्या कहते हैं। जो ध्वनियाँ ना स्वर है और ना व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं। अस्वर, अस्वर व्यंजन, अभ्यस्वर, इन्हें कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह दो होते हैं, ए और ए। अयोगवाह दो होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। तो याद रखना, जो ध्वनि ना स्वर कहलाए ना व्यंजन कहलाए उसे कहते हैं अयोगवाह, और इनकी संख्या होती है 2, ए और ए। इन्हें अनुस्वर भी कहते हैं और ये विसर्ग भी कहलाते हैं। तो याद रखना। देखते हैं अपने 8वें प्रश्न को। तो हम देखते हैं अपने 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न हमारे पास है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो इनमें से देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन हमारे पास होते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। तो आपको ये याद रखना होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। श, ते, ग, ये श, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। वही में देखते हैं इनमें कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण। तो ये हो गया, डे नहीं होता, जे नहीं होता, डे भी नहीं होता, ये होता है श। तो ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। आपको ये याद रखना होगा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4 और कौन कौन से होते हैं ये। तो देखते हैं अपने 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने लायक प्रश्न है। तो देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो क्रम अनुसार हमने पहले आपको याद रखना होगा कि स्वरों का क्रम हमने ये लिख रखा है और व्यंजन का क्रम। ये आपको किसी भी छोटी किताब में, जो बच्चों की किताब होती है उनमें ये लिखे पा जाएगा। आपको ये याद करना जरूरी है, तभी आप इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो ये प्रकार है, कै, ख, ग, ढ, ये ऐसे इस प्रकार होते हैं। उसमें अपने हमसे पूछा है शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। श का क्रम इस प्रकार पूछा है कि जैसे ये होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। अभी मैंने ऊपर बताया कि आपको संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो ये श बना है, जो ये बना है कै हलंत प्लस श, इससे बना है। तो ये बना तय, ये बना है तय प्लस रे, ये बना जय प्लस रे, ये बना श प्लस हलंत प्लस रे, इससे बना है। तो ये जो श बना है ये आएगा कै के बाद, ये जो प्लस है ये व्यंजन है, इसके बाद आएगा ये श। इसी प्रकार ये तय जो है ये इसके बाद आएगा, ये जो है जय के बाद आएगा, ये जो है श के बाद आएगा। इस प्रकार हमने लिख रखा है, जैसे कै के बाद आएगा श, जय के बाद आएगा ज्ञ, तय के बाद आएगा तय, ये श के बाद श। तो इसमें हमारे से पूछा है श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये होता है श का क्रम, तो ये आता है कै के बाद। तो इसमें देख सकते हैं क्या हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें इसको आपको जरूर याद करना होगा, किसके आधार पर 50% बनते हैं, तो क्या आपको पता होना चाहिए। मैं देखते हैं हम 10वें क्वेश्चन को। 10वें क्वेश्चन भी इसी टेबल के आधार पर प्रश्न कराया गया है। इनमें से कौन सा व्यंजन अंत स्थ व्यंजन है। व्यंजन देखो आप देख सकते हैं, ये रे ले वे, कै ख गैड है, ये पे फे वेद है, और ये जो 4 दिए गए ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसमें आपको बुझाए व्यंजन अंत रथ व्यंजन है। अंत मतलब कि जो ये व्यंजन देंगे अंत के स्थान के व्यंजन कौन से हैं। तो देखते हैं हम, जो ये कै ख गैड है, या ये तो है हो गए शुरू के व्यंजन, और पे फे बेद है, ये हो गए उससे फिर नीचे के व्यंजन, और सबसे नीचे आते हैं ये रे ले वे, तो ये हो गए हमारे अंतरथ व्यंजन। देख सकते हैं हम, ये हो गया रे ले वे, ये हमारे हो गए अंतरथ व्यंजन। और जो हमारे नीचे के व्यंजन दिए गए ये है संयुक्त व्यंजन।
तुम्हारे अंतरत व्यंजन हो जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन ये है। तो इस वीडियो में आपके लिए 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा, कि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इन क्वेश्चन को जरूर याद करना और इससे रिलेटेड सभी प्रश्न को जरूर तैयार करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।